तो पार्ट 1 की रिवीजन में आपने कहाँ तक देखा था? आपने देखा था नेट लायबिलिटी निकालने तक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थे और यहाँ से हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था जिससे हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे पार्ट 1 के अंदर, ठीक। अब देखिए नोट्स फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं आपके, जहां पर हम लोग छोड़ के गए थे। तो अब हमें क्या करना है, जो नेट लायबिलिटी हमने निकाले थे अंडर राइटर्स की, वो एग्जाम के अंदर कैसे निकालेंगे सर? ये देखो, ये हमारे अंडर राइटर्स है ए बी सी। ग्रॉस लायबिलिटी आपको दे रखी तीनों की। मार्क्ड एप्लीकेशन यानी कि जो आपने अपने टिक्के लगा के बेचे उनको आप देखो, इतना मुझे बेचना है, इतने मैंने अपने नाम पर बेचे, इनको मैंने माइनस कर दिया। फिर अनमार्क्ड जो कि टिक्की लगा के किसने, कंपनी ने पीछे के दरवाजे से बेचे थे, तो वो अनमार्क्ड जो कंपनी ने बेचे वो हम लोग ए बी सी किस रेशियो में बांटेंगे, इसको अपनी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में यहाँ पर बांटते हुए चलेंगे। इसके बाद माइनस करेंगे फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग का मतलब अभी मैंने आपको नहीं समझा रखा था, बट इतना समझ लीजिए, फर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर अंडर राइटिंग अंडर राइटर्स पक्का पक्का एग्रीमेंट करता है, दृढ़ निश्चय करता है, इतने तो मैं बिकवा के रहूंगा, इतने शेयर्स तो मैं बिकवा के रहूंगा, भले ही कुछ हो जाए, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं बेचूंगा ही बेचूंगा। इसको बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग, ठीक है। ठीक है सर। तो अब आपने फर्म अंडरराइटिंग माइनस क्यों किया? सर इतने बेचने हैं, इतने बेचने हैं, इतने अपने नाम पर बेचा, इतना कंपनी ने अपने टिक्के लगा के बेचा, इतने तो ये बेचेगा ही बेचेगा, ये तो फर्म अंडरराइटिंग है। इतने तो ये बेचेगा ही बेचेगा, ये फर्म अंडरराइटिंग है। इतने तो मैं बिकवाऊंगा ही बिकवाऊंगा, नहीं बिके तो मैं लूंगा। बैलेंस जो बचा, ये बचेगा बैलेंस। अब ये बैलेंस क्या होगा ना, हो सकता है किसी का नेगेटिव आ रहा हो, इसमें हो सकता है किसी का नेगेटिव बैलेंस आ रहा हो, यानी इसने ज्यादा शेयर्स बेच दिए, तो उस नेगेटिव को हम एडजस्ट करेंगे इन बाकी लोगों में जो रिमेनिंग होंगे, उस नेगेटिव को हम एडजस्ट करेंगे बाकी लोगों में, उनकी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। फिर से ये निकल जाएगा नेट। जब तक नेगेटिव खत्म नहीं होगा या जीरो नहीं होगा तब तक आप ये स्टेप अप्लाई करते रहेंगे, नेगेटिव एडजस्टमेंट एलिमिनेट करेंगे। लास्ट में आपका आ जाएगा नेट लायबिलिटी तीनों की, ये इतने शेयर इनको बिकवाने ही बिकवाने हैं, प्लस कर देंगे फर्म अंडरराइटिंग जो ऊपर आपने माइनस करी थी। ऊपर आपने माइनस करी थी क्यों? क्योंकि हमको नेट लायबिलिटी सही निकालनी होती है, क्योंकि हमको नेट लायबिलिटी करेक्ट निकालनी होती है। नेट लायबिलिटी हमेशा हमेशा आउटसाइडर के रिस्पेक्ट में वो शॉर्टफॉल निकालने के लिए, क्योंकि शॉर्टफॉल हमें निकालना है कि बाजार में कितना नहीं बेच पाए आप, ठीक है। इसलिए आपको फर्म अंडरराइटिंग ऊपर माइनस करना ही करना होता है, और डिटेल में मैंने पूरा फोटो बना के लॉजिक समझाया था, उसके लिए बेटा रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ऊपर आपने माइनस किया था इसको वापस ऐड करोगे, फर्म अंडरराइटिंग यहां पर वापस ऐड करोगे, ये निकल जाएगा टोटल लायबिलिटी। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग हो, जब भी क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग हो, भले ही क्वेश्चन ने आपको टोटल लायबिलिटी नहीं पूछा है, भले ही क्वेश्चन ने आपसे टोटल लायबिलिटी नहीं पूछा है, आपको तब भी टोटल लायबिलिटी निकाल के आना ही आना है, यहां तक का काम करना ही करना है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो कंपनी थी अंडरराइटर, 1 लाख शेयर्स इशू कराने थे, राम मोहन और हरि, ठीक है। 30,000 इसको बेचने थे, 45,000 इसको बेचने थे, 25,000 इसको बेचने थे। पक्का पक्का हम बेच देंगे, पक्का पक्का हम बेच देंगे, वरना हम खरीद लेंगे, पक्का पक्का हम इतने बेच देंगे वरना हम खरीद लेंगे। इसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग, दृढ़ निश्चय था इनका। तो लगे हाथ पहले घटाओ इसको भाई साहब, इतना इनसे कहा बेचो, ये कह रहा है भाई मैं तो शाना हूं, इतने तो मैं बेच ही दूंगा, इतने तो मैं पक्का पक्का बिकवाऊंगा, किसी भी हालत में बिकवाऊंगा, किसी भी सूरत में बिकवाऊंगा। तो जो बेटा दृढ़ निश्चय है ना फर्म अंडरराइटिंग, चुपचाप लगे हाथ घटाओ पहले इसको, इतने तो पक्का पक्का बिकवाओगे, तो बताओ कितने और ये बिकवाएंगे। इसमें से इतने मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन बेचे, मतलब अपनी टिक्की लगा के, इसमें से इतने कंपनी ने अनमार्क्ड एप्लीकेशन, कंपनी ने पीछे के दरवाजे से बेचे, जिसको हम ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटेंगे, नेट लायबिलिटी आ जाएगी, इतने हमको खुद खरीदने पड़ेंगे, प्लस जो पक्का पक्का दृढ़ निश्चय किया था मेरे लाल, वो भी तो अब एड बैक हो जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी आपकी ये आ जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्रक्स क्या है, जो मार्केट में शॉर्टफॉल वह खरीदेंगे उसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी, जो दृढ़ निश्चय था वो खरीदेंगे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल लायबिलिटी, ठीक है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। हम तो एग्जांपल करके आ गए सर, अब लिखा रहे हो, ठीक है। फर्म अंडरराइटर्स विल बी ऑन इंडिविजुअल बेसिस, फर्म अंडरराइटिंग इंडिविजुअल होगी राम श्याम मोहन की, कि इतना मैं पक्का पक्का बिकवाऊंगा, इतना मैं पक्का पक्का बिकवाऊंगा। लेकिन अगर फर्म अंडरराइटिंग
अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि फर्म अंडरराइटिंग को हम ट्रीट करेंगे एज एन अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के, जहां पर एक नीचे वो लिख देता है कि फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज नॉर्मल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इन दैट केस आपको फर्म अंडरराइटिंग को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो बांटना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां पर आप गलती कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि फ्लो बनता है आपका, वो फ्लो बना हुआ होगा, आप अंधी मार के आ जाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात, आपने क्या पढ़ा? आपने कहा फर्म अंडरराइटिंग वो है जो अंडरराइटर का दृढ़ निश्चय है कि इतने शेयर्स तो मैं पक्का पक्का बिकवाऊंगा ही बिकवाऊंगा, इतने तो मैं पक्का पक्का बिकवाऊंगा। ये क्या है? उसका दृढ़ निश्चय है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये उसका दृढ़ निश्चय है। लेकिन उसका दृढ़ निश्चय तो सबका अलग अलग होता है। दृढ़ निश्चय तो राम का अलग, मोहन का अलग, श्याम का अलग अलग होगा। तो यानी फर्म अंडरराइटिंग तीनों की इंडिविजुअल बेसिस पे होगी, यानी हर एक अंडरराइटर की इंडिविजुअल बेसिस पे आपके फर्म अंडरराइटिंग आपको दे रखी होगी। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन इसके अलावा कुछ नहीं बोलता तो मैं फर्म अंडरराइटिंग को ऐसे ही लूंगा, इंडिविजुअल ऊपर माइनस करूंगा, क्यों? ताकि मेरे नेट लायबिलिटी सही निकल पाए, और नीचे टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए जोड़ दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने नीचे बोल दिया कि फर्म अंडरराइटिंग जो है वो ट्रीट की जा रही है एज एन अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है, टोटल दे दिया आपको फर्म अंडरराइटिंग का, तो उस केस में आप उसे क्या करोगे? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटते हुए चलोगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट खेल सकता है कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जो भी निगेटिव एडजस्टमेंट आएगी उसको आप शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, और जब तक ये निगेटिव एलिमिनेट नहीं हो जाएगा किसी एक में से, तब तक ये ग्रॉस लायबिलिटी में आप बांटते रहोगे। किसको? जो दूसरे बाकी पॉजिटिव वाले हैं उनको बांटोगे। ठीक है, टोटल लायबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड इवन इफ नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन। अगर टोटल लायबिलिटी नहीं भी पूछी गई है, आप तब भी उसको निकालते हुए चलोगे। आ रही बात समझ में? यस सर। तो एग्जाम्पल देखिए, बीएसआर लिमिटेड, अरे भाई, बीएसआर लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स। ये क्या हो गया? एक मिनट रुको। बीएसआर लिमिटेड issued 1 लाख शेयर्स underwritten among A, B, C on the ratio of 2:1:1। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई बेटा 80,000 की, जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशन थे 35,000, 19,000 और 19,500। तो मार्क्ड कितने? अपने अपने टिक्के लगा के इन्होंने इतने बेचे। तो कैलकुलेट करें टोटल लायबिलिटी, तो आराम से निकल जाएगा। एक बात मुझे बताओ, टोटल देखो 80,000 शेयर्स आपने कंपनी ने इशू करे, जिसमें से मार्क्ड अपने अपने टिक्के लगा के कितना बेचा इन्होंने? 73,500 बेचा। 73,500 बेचा। तो एक बात बताओ, बाकी 6,500 क्या हो जाएगा? अनमार्क्ड। अच्छा सर, वेरी वेरी गुड। बाकी क्या हो जाएगा? अनमार्क्ड। आ जाओ जरा। तो देखो देखो, अरे नालायकों, क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, समझ में क्यों नहीं आता? 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करने थे, 73,500, 80 के लिए जनता आई, 80 के लिए जनता आई, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 80 का। तो 1 लाख इश्यू करा, 80 इन्होंने, और इन्होंने बेचा कितना? 73,500 बेचा। तो एक बात बताओ मुझे, फोटो कहां बनाओ तुम लोग के लिए? ये बताओ, जब 1 लाख इशू हुआ, जिसमें से 80 पब्लिक आई, 80 के लिए, 20 के लिए नहीं आई। जो 80 के लिए आई, उस 80 में वो कहता है 73,500 मार्क्ड है, तो 6,500 अनमार्क्ड हो गया ना? 6,500 अनमार्क्ड हो गया, तो मार्क तो आपने एज इट इज डाल दिया। जो 6,500 अनमार्क्ड है वो बढ़ जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, और यहां पर आपका नेट लायबिलिटी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखा है, तो गलती मत करिएगा। 1 लाख का इशू है, 80,000 रिसीव हुए हैं, जिसमें से 73,500, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, पता नहीं कौन सा शनि भारी पड़ गया आज। ठीक है, कि सुबह से मतलब सुबह सुबह इसको हो क्या रहा है प्रभु जाने। ये टेक्नोलॉजी का जो जमाना है ना, इंसानों वाला कभी इसमें बुद्धि तो आ नहीं सकती इंसानों वाली, कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सामने चल रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी है बेटा। पता नहीं कब से गायब था, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ इधर, मैं देख रहा हूँ कैमरे को, ये पता नहीं इधर क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे इनके आ जाएगी नेट लायबिलिटी। तो देखो ध्यान से, 1 लाख का सब्सक्रिप्शन था, 80,000 का सब्सक्रिप्शन, 1 लाख का इशू था, 80,000 सब्सक्राइब हुए, जिसमें से 73,500 उन्होंने बेचे। तो बाकी 6,500 किसने बेचे होंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन कंपनी ने अपनी टिक्की लगा के बेचे होंगे, और बाकी 20,000 के लिए क्या हो जाएगा? इनकी नेट लायबिलिटी आ रही होगी ऐसे ऐसे। देखो,
तो आपको क्या करना है, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में आपने पहले इनको बांटा 50 25 25, फिर मार्क्ड एप्लीकेशन 35 19 19 500, जो अनमार्क्ड है 6500 वो बढ़ जाएंगे आपके क्या नाम है ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, यानी कि इस रेशियो में 50 25 और 25। देखो फिर दिक्कत आ गई, पता नहीं बार बार हो क्या रहा है। ठीक है, आ जाओ इसके बाद एग्जाम्पल 2 जरा फटाफट निपटाओ, मुझे लग रहा है चैप्टर ही न सुट जाए। इस चैप्टर में ही कुछ दिक्कत है भाई साहब, इस चैप्टर के रिवीजन में ऐसे बार बार दिक्कत आ रही है। ये देखो फिर दिक्कत आ रही है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। एग्जाम्पल 2 देखें, अब मुझे बार बार ना स्क्रीन देखनी पड़ेगी। BSR लिमिटेड issued 10,000 shares underwritten to A, B, C, D in ratio of 3:2:1:2. Total application received were 85,000 shares. Marked application 17, 15, 13 और 23। तो एक बात बताओ, 1,00,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन था, टोटल इश्यू जो था 85,000 शेयर्स रिसीव हुए, तो सब्सक्राइब हुए 85,000। ठीक है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन ये है आपका, इनको जोड़ोगे तो कितना है 68। एक बात बताओ, 68 मार्क्ड है, 85 टोटल इशू था, टोटल सब्सक्रिप्शन था, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 85 था, जिसमें से 68 अगर मार्क्ड है तो 17 क्या बचेंगे, अनमार्क्ड बचेंगे। तो मार्क्ड जो अपनी टिक्की लगा के बेचे माइनस करो, अनमार्क्ड 17, ये जो 17 है ये 17 किस रेशियो बटेगा, ये 17 किस रेशियो में बटेगा, ये 17 बेटा रेशियो बटेगा आपका ग्रॉस लायबिलिटी का। तो उसने कहा फर्म अंडर राइटिंग थे आपके पास 500 1000 1500 600, यानी ये पक्का पक्का दृढ़ निश्चय था, इतने तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे। बताइए टोटल लायबिलिटी कितना आएगा, टोटल लायबिलिटी कितना आएगा। तो ग्रॉस लायबिलिटी आपको दे रखी थी, ये ग्रॉस लायबिलिटी थी, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे लगे हाथ, उसका अनमार्क्ड ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो माइनस कर दोगे 17,000। ठीक है, ये 17 कैसा है, ऐसे आया 17। ठीक है, 85,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन आया, 68,000 इनका वो था क्या नाम है अनमार्क्ड था, तो बाकी 17 अनमार्क्ड बचा। फर्म अंडर राइटिंग जो कि हम दृढ़ निश्चय था कि पक्का पक्का बेचेंगे, तो उसको आप माइनस करते हुए चलोगे। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस आएगा। आप देखो इस बैलेंस में इन दोनों का सी और डी का निगेटिव आ रहा है, सी और डी के निगेटिव को जोड़ो बेटा, 2850 और 3125 को जोड़कर 5975 आएगा, तो 5975 का निगेटिव आएगा। इस निगेटिव का एडजस्टमेंट करोगे, यानी इस निगेटिव का बांटोगे बाकी जो दो पॉजिटिव है ए और बी में, किस रेशियो में, इनकी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो बांटा, इनका निगेटिव खत्म किया, इन दोनों में इस निगेटिव को बांट दिया, तो इनकी नेट लायबिलिटी आ जाएगी ए और बी की। तो ए और बी इतना खरीदेगा, ये कुछ नहीं खरीदेंगे, इनकी नेट लायबिलिटी कुछ नहीं, अपना काम पूरा कर चुके हैं, इसे तो निगेटिव आया था। लेकिन दृढ़ निश्चय तो जोड़ना ही पड़ेगा लास्ट में, फर्म अंडर राइटिंग जो ऊपर माइनस करा था ये नीचे जुड़ जाएगा, और ये इनकी यहाँ पर फर्म अंडर राइटिंग जोड़ते ही टोटल लायबिलिटी निकल जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके नोट्स कंटिन्यू थे यहाँ पे। अब क्योंकि आपका काम क्या था, इस चैप्टर का पर्पस क्या था, ये जानना था कि टोटल लायबिलिटी कितनी बची कंपनी के रिस्पेक्ट में और अंडर राइटर के रिस्पेक्ट में। तो अंडर राइटर को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, और बदले में कमीशन मिलेगा, और जो उसने टोटल लायबिलिटी जो शेयर खरीदने उसके बदले पैसा देगा। तो नेट निकालना पड़ेगा क्या मिलेगा क्या देना है। ठीक है, इसके लिए कंपनी, अब हम कहां पे खड़े हैं, हम कंपनी के घर पे खड़े हैं कि अंडर राइटर के घर पे खड़े हैं, सर हम तो कंपनी के घर पे खड़े हैं। तो कंपनी के घर पे मुनीमगिरी कैसे करोगे, जिस दिन एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा सब्सक्रिप्शन का, तो पब्लिक रूट है आपका, तो बैंक अकाउंट जमा टू शेयर एप्लीकेशन, ये तो वो रूट है जो आपने पब्लिक रूट से बिकवाए हैं। ठीक है, इसमें मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड इनटू एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। जो शॉर्टफॉल हुआ, जो बाहर नहीं बिक पाया पब्लिक रूट में, वो अंडर राइटर खुद खरीदेगा, वो अंडर राइटर खुद खरीदेगा। तो ऐसे केस में कंपनी क्या बोलेगी कि अंडर राइटर नाम का एसेट है, अंडर राइटर से पैसा लेना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी टोटल लायबिलिटी इनटू एप्लीकेशन अमाउंट। फिर हम उसका कमीशन ड्यू करेंगे, हम उसको देंगे कितना, तो कमीशन हमारे लिए खर्चा है, तो कमीशन अकाउंट जमा टू अंडर राइटर्स अकाउंट, मतलब अंडर राइटर नाम की लायबिलिटी जितना हमने उसको कमीशन देना, और कमीशन हमेशा हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो यानी ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट होते हुए चलेगा। कमीशन बेटा हमेशा हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट होते हुए चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसको आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, भगवान मैं क्या बताऊं। ठीक है, चलो इसके बाद
सेटलमेंट ऑफ अंडरराइटर, सेटलमेंट कैसे करोगे? टोटल लायबिलिटी जो उसकी आ रही थी उस पर उससे पैसा लेना है शेयर्स का और बदले में कमीशन उसको देना है। तो नेट करो, नेट में क्या होगा, या तो कुछ उससे लेना बन रहा होगा या उसको कुछ देना बन रहा होगा। अगर कुछ लेना बन रहा है तो बैंक अकाउंट जमा टू अंडरराइटर ले लो उससे, कुछ देना बन रहा है तो अंडरराइटर्स अकाउंट जमा टू बैंक दे दो उसको, ठीक है। जिस दिन उसको अलॉटमेंट कर दोगे शेयर्स का, भले उसको या पब्लिक को किसी को भी, तो शेयर एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, टू कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस इतना ही छोटा चैप्टर था और इसमें कुछ भी नहीं था। अब एक बार लगे हाथ यहाँ पर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन देख लो, लगे हाथ यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट के प्रश्न आप देखो। अगर आप देखो इंस्टीट्यूट के प्रश्न में कुछ भी नहीं है, जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है ना उससे टफ एग्जाम्पल आप मेरे साथ कर चुके हो। जो इंस्टीट्यूट के प्रश्न हैं इससे टफ तो बेटा आप एग्जाम्पल मेरे साथ कर चुके हो। एक तो ये आज चल नहीं रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हो गया, क्यों इसका शनि भारी पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ इधर। तो यहां पर आप आराम से कर लोगे इसको। अंडरराइटिंग कमीशन निकालना है, ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर कमीशन निकाल दो। ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10 लाख हो जाएगा। इसका 5% 50,000 आपका ये निकलते आ रहा है, ठीक है। सबका इंडिविजुअल निकाल लो, सबका अपना अपना इंडिविजुअल निकाल लो ग्रॉस लायबिलिटी, सॉरी कमीशन। ऐसे ही बस ये बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही। अगर आप देखो अनमार्क्ड इन द रेशियो ग्रॉस लायबिलिटी को कह रहा है बांटो, फिर आपको कह रहा है कि अगर अनमार्क्ड को मार्क्ड मान क्या ना फंड में अंडरराइटिंग मान लें, तो इसे बेकार की बात है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। सेम क्वेश्चन देखो वही यहाँ पर भी है, टोटल लायबिलिटी निकालने का। ठीक 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 ठीक, सब वही क्वेश्चन है फिर से देखो। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा था। ये शॉर्टफॉल वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर पार्शियल अंडरराइटिंग हो रही थी, बाकी वो खुद खरीद रहे थे, ठीक है। तो एक तो ये आज चल नहीं रहा है बेटा, और मैं इस हालत में हूं भी नहीं कि मैं आपको करा पाऊंगा ऐसे में, तो ये चलेगा ही नहीं, मैं कहां से क्वेश्चन कराऊं आपको। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चंस आप खुद से कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कहीं पर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका फंसता है, तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है मेरा, जिसके पास नहीं भी है तो ये लो, वो यहाँ पर लिख लो। अरे ये लो 8707551000 है, क्योंकि ये पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बार बार चल नहीं रहा है, आज ये भी साथ नहीं दे रहा है। तो फिर भी आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसको करा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए इसको करिए, अब क्या बोलूं यार, अब करना तो पूरा था, ठीक है। चलिए यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको रिवीजन लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।